नमस्कार साथियों, मैथ प्लस एजुकेशन में सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इससे पहले कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके थे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का पहला टॉपिक कंप्यूटर का परिचय से शुरू करते हैं। टोटल 10 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो सभी को एक एक करके 10 टॉपिक को कवर करेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर के बाद प्रैक्टिक सेट भी करेंगे। चलिए देखते हैं पहला कंप्यूटर का परिचय, इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, यानी टू कैलकुलेट। इसलिए हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। इसलिए हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये सभी टॉपिक याद रखने योग्य है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। चार्ल्स बेबेज का जन्म 1791 में हुआ था। उसकी मृत्यु कब हुआ था? 1871 में मृत्यु हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं। चार्ल्स बेबेज ने 2 मशीन का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा 2 मशीन का आविष्कार किया गया था। पहला जो मशीन है उसका नाम है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किए थे? 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। जो काम क्या करता था? ये काम क्या करता था? दशमलव के बाद जो 20 अंकों की गणना होता था, दशमलव के बाद 20 अंक जो होता है उसके गणना यानी कैलकुलेशन करने का काम करता था ये मशीन, डिफरेंस इंजन। और दूसरा मशीन का जो चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था, उस मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। और इस इंजन का आविष्कार कब किए थे? इस मशीन का आविष्कार 1833 में किए थे। और ये काम क्या करता था? ये तो डिफरेंस इंजन जो मशीन था, ये दशमलव के बाद 20 अंकों तक का गणना कर सकता था, लेकिन ये एनालिटिकल इंजन जो था, ये दशमलव के बाद 50 अंकों तक गणना करता था। तो प्रश्न आ सकता है, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन से मशीन का आविष्कार किया गया था? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। इसका ईस्वी सन भी दे सकता है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो 1822 में हुआ था। या इसका काम भी दे सकता है कि डिफरेंस इंजन कितने अंकों तक गणना कर सकता था दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद 20 अंकों तक का गणना कर सकता था, कैलकुलेशन कर सकता था। अब आप लोग ये बताएंगे दोस्तों कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म होता है या नहीं। तो कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। जितना भी पुस्तक में फुल फॉर्म लिखा होता है वो ह्यूमन यानी बनाया हुआ फुल फॉर्म है। उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से बना दिया है। वास्तव में कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं परिभाषा कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है, यानी मैथमेटिकल एवं लॉजिकल ऑपरेशन करता है। आगे देखते हैं, हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। अंकगणितीय यानी कि मैथमेटिकल, जैसे प्लस माइनस गुना भाग ये कर सकता है कंप्यूटर। और तार्किक गणनाएं यानी लॉजिकल, जैसे कि ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, इक्वल नॉट इक्वल, ग्रेटर देन लेस देन, ये कर सकता है। जैसे कि प्रश्न आ सकता है कंप्यूटर कर सकता है, तो कंप्यूटर क्या कर सकता है? मैथमेटिकल एवं लॉजिकल ऑपरेशन कंप्यूटर कर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन कर सकता है। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। जैसे कि ये डेटा है, कोई भी डेटा, तो उसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करने के दौरान कुछ तो होता होगा, तो बीच में जो होता है वो प्रोसेस होता है।
तो प्रोसेस किसके द्वारा होता है? प्रोसेस होता है सीपीयू के द्वारा। प्रोसेस जो होता है वो सीपीयू के द्वारा होता है। जो डाटा जो होता है वो कच्चे तथ्य को इन्फॉर्मेशन में यानी पक्के तथ्य में परिवर्तित करता है। तो जो इसके बीच होता है, इसका बीच में जो कार्य होता है उसको वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा होता है। इसको इनपुट कह सकते हैं, इनपुट, और इसको आउटपुट कह सकते हैं। डेटा से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है यानी इनपुट से आउटपुट प्राप्त हो रहा है। और ये दोनों के बीच कार्य कौन कर रहा है? सीपीयू के द्वारा कार्य हो रहा है। ये सब कार्य यानी प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा हो रहा है। तो इसको कच्चे तथ्य और इसको पक्के तथ्य कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करना। एक कंप्यूटर के द्वारा डेटा को सूचना में यानी इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? ईडीपी कहलाता है। ये भी याद रखिएगा, कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करना ईडीपी कहलाता है। ईडीपी क्या होता है? फुल फॉर्म इसका देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईडीपी इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोसेसिंग। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोसेसिंग यानी इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है। इसके मध्य में क्या होता है? प्रोसेसिंग का कार्य करता है। प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? तो प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के द्वारा होता है। इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है और इसके मध्य में प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग का सीपीयू के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। ये प्रोसेस सीपीयू के द्वारा होता है। अभी हम बताए थे प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के द्वारा होता है। अब सीपीयू को देखते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं देख लेते हैं। पहला है ALU, दूसरा भाग है CU और तीसरा भाग है MU। याद रखिएगा, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। आगे देखते हैं हम लोग। सीपीयू का फुल फॉर्म देखते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एलयू का जो फुल फॉर्म होता है एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको भी याद रखिएगा। और सीयू है कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसको आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। और एमयू मेमोरी यूनिट यानी स्टोरेज यूनिट। इस सभी का कार्य क्या है इसको भी देखेंगे अभी हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, सीपीयू का और अन्य नाम है, बहुत से नाम से सीपीयू को जाना जाता है। वो ये नाम कहीं भी लिखा हुआ आ सकता है, ये सभी नाम में। और ये क्या है पूछ सकता है। जैसे सीपीयू को प्रोसेसर कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, माइक्रोचिप या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं ये सभी का कार्य क्या है। एलयू अभी पढ़े थे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। ये गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। अभी हम लोग देख चुके थे मैथमेटिकल एवं लॉजिकल ऑपरेशन करता है। सीयू का कार्य क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। इसका फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। यह इनपुट से आउटपुट के मध्य में सिग्नल को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये भी याद रखिएगा। सीयू का कार्य क्या है? इनपुट से आउटपुट के मध्य में सिग्नल को नियंत्रित करना। एमयू को देखते हैं। एमयू मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट इसको कहते हैं। इसका कार्य होता है यह इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है दोस्तों, तो उसके भंडारण यानी स्टोर करने का काम कौन करता है? तो ये एमयू करता है, यानी मेमोरी यूनिट स्टोर करने का काम करता है। जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है तो उसको भंडारण करने के लिए भी तो चाहिए ना, तो इसका भंडारण करने का काम, स्टोरेज करने का काम कौन करता है? तो एमयू करता है। आगे देखते हैं। इतना जब तक आप लोग समझ पाए होंगे उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों। डेटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है न्यूमेरिक डेटा जिसको संख्यात्मक डेटा कहा जाता है।
जो 0 से 9 तक होता है, और दूसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। इसको गैर संख्यात्मक डेटा भी कहा जाता है, और ये होता है A to Z कैपिटल या A to Z स्मॉल में होता है। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप लोग समझ पाए होंगे बहुत ही अच्छा तरीका से। आप लोग 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा तो और भी अच्छा तरीका से समझ पाइएगा। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से JSSC की संपूर्ण तैयारी कंप्यूटर की बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भी दोस्तों के पास। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।